देखो भाई, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें एक चीज पहले बता देता हूँ कि जब मैं ये वीडियो देखने लगा था मेरे को इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। सो मैं स्टार्टिंग में मैटर को काफी ज्यादा फन में ले रहा था, लेकिन आगे जाके मुझे जैसे पता लगा काफी ज्यादा सीरियस मैटर है, तो मैं जो स्टार्टिंग में फन कर रहा हूँ भाई उसको ज्यादा माइंड मत करना, एंड लेट्स जस्ट होप इनटू द वीडियो। Once a cheater is always a cheater. हाँ। She cheated on me. सारा वक्त अस्पताल में रीले बनाते हुए गुजरता है, जिसके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उसने बनाए हैं एक क्रिंज कंटेंट प्रोड्यूस करते हुए। सुरक्षिता सिंह की पर्सनल लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपोजर तब हुआ जब उनके एलिजेड एक्स बॉयफ्रेंड डॉक्टर योगेश आरोल ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी ब्रेकअप की पूरी रियलिटी लोगों के सामने रखी। योगेश ने चीटिंग ट्रूथ नो वन टॉक्स अबाउट और लव इज नॉट व्हाट यू थिंक जैसे हाईली इमोशनल और रिवीलिंग वीडियोस को पोस्ट किया है। हाईली हालांकि वीडियो इमोशनल में तो कहीं है। पर भी डायरेक्टली उन्होंने रक्षिता का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनकी बातों का टाइम फ्रेम, पुरानी फोटोज, वीडियोस के कमेंट सेक्शन और इंटरनेट स्लट्स की रिसर्च ने क्लियरली ये शो किया है कि वीडियो में योगेश अपने और रक्षिता के बारे में ही बात कर रहे हैं। योगेश बताते हैं कि इनिशियली सब कुछ एक फेरी टेल जैसा था। इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट, घंटों तक नॉन स्टॉप चैटिंग और अचानक से इंस्टाग्राम पर ना सही हुआ इसके साथ। जैसे जैसे वक्त बीता अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ने लगी। रक्षिता योगेश की जूनियर थी, इसलिए योगेश ने उनकी पढ़ाई और सिलेबस क्लियर करने में भी उनकी काफी हेल्प करी थी। बट नहीं 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 नहीं, योगेश अपने नोट्स बनवाता था अपने जूनियर से, इसलिए छोड़ गई इसे। ब्रो थिंग्स ही इज कबीर सिंह, इसकी जूनियर थी ये भाई, नोट्स बनवाता था, इसलिए अपने नोट्स बनवाता था भाइयों, इसलिए छोड़ गई। टाइम के साथ ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होने लगा था। योगेश ने वीडियो में अपने रिलेशनशिप के भाई स्ट्रगल्स को लड़कियों शेयर के करते बारे हुए में कहा एक शब्द कि नहीं वो दिन सुनूंगा भर मैं। ओपीडी, जिम, पढ़ाई और हॉस्पिटल के राउंड्स मैनेज करते थे। एंड एज दे वर लिविंग टुगेदर, तो घर आने के बाद रात भर उनकी पार्टनर से लड़ाई होती थी। ये उनके लिए मेंटली काफी एग्जॉस्टिंग था, पर उन्हें लगता था कि उनका पार्टनर अभी यंग है और टाइम के साथ वो मैच्योर और इवॉल्व हो जाएगी। उस वक्त अच्छा योगेश अच्छा अपनी नीट अच्छा, सुपर स्पेशलिटी कोई डॉक्टर इतना पागल कैसे हो सकता है? बाय द वे, कोई इतना पागल ऐसे बैकवर्ड डॉक्टर कैसे हो सकता है? एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। एंड योगेश के पार्टनर ने उनके सामने कंडीशन रखी थी कि अगर योगेश को दिल्ली या मुंबई में सीट्स नहीं मिली तो उन्हें छोड़कर चली जाएगी। एंड इतने स्ट्रेस में जब योगेश अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने एक दिन अचानक से अपनी गर्लफ्रेंड का फोन चेक किया और कुछ ऐसे मैसेजेस देखे जिसने चीटिंग को प्रूव कर दिया। उन्होंने उन मैसेजेस को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, एंड ये रिकॉर्ड उन्होंने उसको सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए किया था ताकि आगे चलकर उन्हें ये ना लगे कि वो हेलोसिनेट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू योगेश, अगर वो आगे चल के गूनिंग के काम आ सके। ओ माय गॉड, सेक्स स्टोरीज? अबे नहीं, डिप्रेस स्टोरीज चल रही हैं। चाहते तो वो प्रूफ्स ऑनलाइन डाल सकते थे, पर उन्होंने अपनी माँ की एडवाइस फॉलो की कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा है और तुम भी वही करोगे तो तुम दोनों में क्या फर्क रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू योगेश, उस लड़की ने, विच इज ऑब्वियसली रक्षिता, उसने योगेश के दोस्तों को आउट ऑफ एरोगेंस ये भी बोला था कि योगेश आज जो कुछ भी है वो उसकी वजह से है। योगेश ने क्लियरली कहा कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, एंड उन्होंने उसी वक्त उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एंड इन सब मेंटल टॉर्चर के बावजूद योगेश ने नीट एसएस में 25 और एम्स में रैंक 13 अचीव की। योगेश के ब्रेकअप को ऑलमोस्ट एक अच्छा साल अच्छा, हो ठीक चुका है। है और आज वो कंट्री के नर्ड बेस्ट तो है। हॉस्पिटल्स में से एक में काम कर रहे हैं और 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा भी ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अबे भाई, मरीजों का इलाज क्यों नहीं करते डॉक्टर? कंटेंट क्यों क्रिएट करते हैं? वो भी 4 अलग अलग चैनलों पे। फिर ये इलाज कब करता है? एंड ये रक्षिता कब वो करती है भाई? ये भी कंटेंट बना रही है दबा के, एमबीबीएस क्लियर करके कंटेंट मतलब वही तो। ये इलाज कब करते हैं? दे आर मिल्कर्स लाइक यू। अबे चुप रहे यार भाई। ने ये क्लेम किया है कि रक्षिता का हमेशा से एक सेट पैटर्न रहा है। वो लोगों को अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग यूज करती है और जब उनसे उनका टारगेट पूरा हो जाता है तो वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू ओ, बिल्कुल ही कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है। जैसे टारगेट पूरा हुआ ऐसे ही आगे बढ़ेगी। टारगेट अचीव करना है भाई। उन्होंने पहले यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर थरुण स्पीक्स का यूज किया अपनी वीडियो क्वालिटी और एडिटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। कहा जाता है कि उन्होंने थरुण पर चीट करके योगेश के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया था। योगेश रक्षिता का सीनियर था, तो उनका यूज रक्षिता ने अपने एमबीबीएस की पढ़ाई, डाउट क्लियरिंग्स और एग्जाम पास करने के लिए किया। और जब उन्हें पढ़ाई से ज्यादा सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी और फेम की जरूरत फील हुई तो उन्होंने एलिजेडली योगेश पर चीट करके यूट्यूबर पूरव झा को डेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड रक्षिता की पूरव झा, लाइसेंस कैंसिल करो करो, करवा दें इनका, करवा दें। डॉक्टर क्यों बन रहे हैं फिर एमसी आजकल के चुत्तर डॉक्टर? कंट्रोवर्सी सिर्फ पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी, बट पास में टाइम टू टाइम उनकी प्रोफेशनल लाइफ और उनके बिहेवियर पर भी बहुत सीरियस एथिकल क्वेश्चंस रेज करे गए हैं। तो एक डॉक्टर की सबसे पहली और बड़ी ओथ ये होती है कि वो पेशेंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स और कई सीनियर डॉक्टर्स ने रक्षिता को पास्ट में कॉल आउट किया है क्योंकि उन्होंने कंटेंट बनाने के चक्कर में पेशेंट्स के फेसेस और उनकी क्रिटिकल कंडीशन को डायरेक्टली अपने ब्लॉग्स और रील्स में दिखाना शुरू कर दिया था। नो वे, बिना पूछे एक लड़की का केस रिकॉर्ड किया था जिसने पॉइजन खाया था। लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर जैसे हाईली प्राइवेट प्लेसेस पर अपने फोन कैमरा ऑन रखा और न्यूली बॉर्न बच्चों को रिकॉर्ड किया, वो भी बिना उनकी मदर के कंसेंट के। आईसीयू के राउंड्स के दौरान ऐसे दैट इज केसेस को एक्चुअली रिकॉर्ड किया क्रेजी जो भाई, ये बेड तो पर सीरियस है। हेल्पलेस और पेन में थे। जिसके बाद दूसरे डॉक्टर्स ने उनको स्ट्रिक्टली पॉइंट आउट करा कि रक्षिता के पास सी फॉर कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी जैसी चीजें नहीं है, एंड उनका सी सिर्फ कंटेंट के लिए स्टैंड करता है। इसके अलावा रक्षिता ने कुछ टाइम पहले एक इन्फ्लेमेटरी रील पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने अपनी भाभी की प्रेगनेंसी केस को मेंशन करते हुए कहा था कि मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट्स एंड फैमिली को डिलीवरी के नाम पर लूट रहे हैं। उनका क्लेम था कि नॉर्मल डिलीवरी बोलकर अचानक से 1 लाख रुपीस का सी सेक्शन कर दिया गया सिर्फ पैसे बनाने के लिए। जिसके बाद डॉक्टर राहुल चावला
मामला और मेडिकल फ्रेटर्निटी ने उन्हें ओपनली क्रिटिसाइज किया था। उनका कहना था कि एज एन MBBS ग्रेजुएट रक्षिता को पता होना चाहिए कि सी सेक्शन अचानक से क्यों जरूरी हो जाता है, विच इज कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चे की जान बचाने के लिए। एंड अगर उनको डाउट था तो वो डायरेक्टली ट्रीटिंग डॉक्टर से इंडिकेशंस पूछ सकती थी, पर उन्होंने इंडियन सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सी सेक्शन के मिथ को और हवा दी एंड पूरे प्राइवेट सिस्टम को लुटेरा बोल दिया सिर्फ चीप व्यूज के लिए। सो एक तरफ जहां रक्षिता दूसरे हॉस्पिटल्स पर पैसे लूटने के एलिगेशंस लगाती हैं, भाई वहीं इसका दूसरी सारा तरफ वो ब्लेम खुद पैसे किसको लेकर लगता है, उस commercial पे nutrition पूरा brands जा पे की जाना calcium चाहिए। और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स प्रमोट करते हुए देखी गई हैं। मेडिकल एथिक्स लगता है पूरव जाने मिल्किंग सिखा दी इसको गंदी वाली। और MCI रूल्स क्लियरली स्टेट The करते हैं कि doctor कोई भी is practicing crazy, not doctor gonna अपने डॉक्टर lie. टैग का फायदा उठाकर कमर्शियल सप्लीमेंट्स एडवर्टाइज नहीं कर सकता है फॉर पर्सनल गेन्स, क्योंकि बिना टेस्ट कराए एंड एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के बिना एक्सेस में मैग्नीशियम और कैल्शियम खाने से सीधा हार्ट मसल्स डैमेज हो सकती हैं। लेकिन लोगों को उन्होंने कैंडीज की तरह सप्लीमेंट्स खाने के लिए प्रमोट किया, जो कि एज अ हैं? डॉक्टर उनके एंड से काफी इररिस्पांसिबल बिहेवियर था। देयर आर मल्टीपल डॉक्टर्स जिन्होंने उन्हें एक्सपोज करते हुए बताया है कि कैसे रक्षिता एक इंटर्न होने के बावजूद रील्स में ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे वो बहुत सालों से क्रिटिकल सर्जरीज हैंडल कर रही हो। एंड यही नहीं, उन्होंने अपने बिल्कुल senior पूर्व teachers जा की की तरह। छोटी सी मिस्टेक पर पब्लिकली उनका मजाक उड़ाया है। पढ़ाते वक्त बच्चों के ब्रेन के पार्ट्स का वल्गर एग्जांपल देकर उसे जस्टिफाई किया ताकि उन वीडियोस के बेस पर उनके कूल बॉस लेडी वाले एडिट्स बन सके। एंड सबसे बॉस शॉकिंग लेडी बात तब हुई एडिट्स जब ना, उन्होंने आज ये तो अबे ये टीचर भी है कौन से अनअकैडमी में, किसका साइन था वो इनकी टी शर्ट पे, अनअकैडमी का था। कंटेंट के चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं। ये बिहारी नहीं मानते भाई, बिल्कुल नहीं मानते। लॉकडाउन वाली डॉक्टर होगी। ग्रास इज ग्रीन ओपिनियन, मैं बिहारी हूँ, तू भी तो नहीं मानता तो। अनअकैडमी हाँ टीचर भी थी। स्टीफन हॉकिंग्स व्हाट यू डूइंग डॉग। डॉक्टर्स की कंट्रोवर्सी पे रिएक्ट कर रहा हूँ। ये डॉक्टर नहीं मान रहे और बिहारी भी नहीं मान रहे, और शॉर्ट सेंट भी नहीं मान रहा क्योंकि वो भी बिहारी है। जिकर मेडिकल कॉलेज के रेप और मर्डर जैसे भयानक ट्रेजेडी को भी सिर्फ व्यूज मिल करने के लिए यूज किया था। जब तक What? इंटरनेट पर आउटरीच था उन्होंने उस टॉपिक को ट्रेंड के लिए यूज किया, पर जैसे ही आम जनता ने वो ट्रेंड छोड़ दिया रक्षिता भी एकदम चुप हो गई। जबकि दूसरे स्टेट्स में रियल डॉक्टर्स तब भी इस इशू को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपनी वॉइस को रेज कर रहे थे। एंड यही वो इंसिडेंट था जिस वजह से रक्षिता सिंह लाइमलाइट में आई थी। सो डॉक्टर रक्षिता सिंह का केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में ब्लंटली आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर डॉक्टर बनने की जर्नी इंस्पायरिंग जरूर हो सकती है, पर जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर ग्राफ को शेप किया है वो एथिक्स के हिसाब से पूरी तरह गलत है। आपने अपनी गलत तो पर्सनल है। लाइफ में अपने पार्टनर्स को एलिजिडली फेम की सीढ़ी बनाकर यूज किया, मेडिकल गाइडलाइंस को इग्नोर करके ICU पेशेंट्स की हालत को कैमरे पर रिकॉर्ड किया और ब्रांड डील्स के पैसों के लिए आपने अपनी ऑडियंस को सप्लीमेंट्स बेचे। एंड ये सब भाई, डॉक्टर लेकिन रक्षिता इतना सिंह की content क्यों credibility को बनाना है इन destroy डॉक्टरों करता है। को? एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीजें कोई नॉर्मल इन्फ्लुएंसर नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंसान कर रहा है जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। आज इनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स जरूर हैं, पर क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी और अवेयर ऑडियंस में इनकी वो लगता है कंटेंट के लिए AI का यूज करती थी, AI से भाई सब आइडियाज लेती थी, इसीलिए पूरा जागो सेट कर लिया। रिस्पेक्ट है जो कि जनरली एक डॉक्टर की होती है, शायद नहीं। वल्नरेबिलिटी और मिडिल क्लास का मास्क Actually पहनकर पूरा आप जॉब long term तक बिहारी अपनी है, हाँ, audience को सारे manipulate बिहारी नहीं कर भाई सकते। साहब। रक्षिता ये सिंह नहीं की मान रहे controversy बिल्कुल ये भी। प्रूव करती है कि फेम आपको इंस्टेंटली व्यूज और पैसे तो दिला सकता है, बट रिस्पेक्ट, क्रेडिबिलिटी और लेगेसी के लिए एथिक्स जरूरी होते हैं। सो आई रियली होप कि इन फ्यूचर वो अपनी चीजों को रेक्टिफाई करेंगी और अपने नाम के आगे लगे डॉक्टर के टैग को जस्टिफाई करेंगी। सो दिस वाज द वीडियो। अब तो क्या ही जस्टिफाई करेगी भाई, अब इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी जस्टिफाई करना रह गया। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो मेरे भाइयों। ओरिजिनल वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। सो भाई ओरिजिनल क्रिएटर को भी सपोर्ट करना मत भूलना। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि भाई हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, और अगर तुम करवा दोगे तो काफी हेल्प हो जाएगी। एंड आई विल सी यू गाइस अगेन, सायोनारा, बाय बाय। Don't forget your shit, I'm about to pimp them hoes and prostitutes. Now I gotta let you know about the dealing that I do.